गाइस, हमारा पृथ्वी एक ऐसा प्लेनेट है जो बहुत सारे मैजिकल एंड मिस्टीरियस चीज़ों से घिरा हुआ है। और अगर आप ऐसे ही चीज़ों से इंटरेस्ट रखते हैं जो कि अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया गया या फिर अभी भी एक मिस्ट्री बन के रह गया है, तो आज का ये वीडियो आप लोगों को बिल्कुल निराश नहीं करेगा। आज की इस वीडियो में आप लोग कुछ ऐसे जगहों के बारे में जानेंगे जो अभी तक एक मिस्ट्री बन के रह गया है। हेलो गाइस, मैं हूं संजू। स्वागत है आप सभी का द फैक्ट एज पे। तो आज का इस वीडियो का टाइटल है 5 मोस्ट मिस्टीरियस प्लेसेस ऑन अर्थ। तो पहले नंबर पे जो जगह आता है वो है द डोर टू हेल इन तुर्कमेनिस्तान। ये जगह तुर्कमेनिस्तान का एक छोटा सा शहर दिवाजे में है। 1960s में जब कुछ सोवियत इंजीनियर्स ने ऑयल माइन यानी कि तेल की खान खोजने के लिए ड्रिलिंग कर रहे थे, तब उन लोगों को एक बहुत बड़ा गड्ढा मिला जहां से बहुत सारा मीथेन एंड अदर पॉइजनस गैसेस निकल रहा था। इस गड्ढा का डायमीटर था 226 फीट एंड इसका डेप्थ था 98 फीट एंड कुछ सर्वे के बाद जाना गया कि वो एक नेचुरल गैस पॉकेट है। और उसके 10 साल बाद 1970 में जियोलॉजिस्ट ने इंटेंशनली उस गैस पॉकेट पे आग लगाया, ये सोच के कि वहाँ पे जितना भी पॉइजनस गैसेस है वो सभी कुछ घंटों में जल जाएगा। लेकिन पता नहीं कैसे बहुत ही स्ट्रेंजली वो गैस अभी तक जल रहा है एंड ये कोई नहीं जानता कि वो आग कब बुझेगा एंड ये एक बहुत ही बड़ा मिस्ट्री है। तो दूसरे नंबर पर जो जगह आता है वो है वर्ल्ड लार्जेस्ट केव सोनटोंग इन मलेशिया। इस गुफा का आविष्कार 1991 में मलेशिया में रहने वाला एक इंसान हो खान ने किया था। उसके बाद 2009 में हावर्ड लिम्बर्ट नाम का एक आदमी कुछ ब्रिटिशों के द्वारा उस सोनडोंग गुफा का इंटीरियर एक्सप्लोर किया और तब जाके उनको रियलाइज हुआ कि शायद यही सबसे अच्छा, सबसे बड़ा एंड सबसे रहस्यमय गुफा है। इस गुफा में कुछ ऐसी चीज है जो इस सोनडोंग गुफा को रहस्यमय बनाता है, जैसे कि इसका खुद का एक अंडरग्राउंड जंगल है, बाहर की दुनिया से पूरा अलग खुद का एक इकोसिस्टम भी है और इस गुफा में ऐसे स्पीसीज के जानवर पाए जाते हैं जो इस गुफा के अलावा और कहीं पे भी नहीं पाया जाता। और इस गुफा का सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस गुफाओं से होकर बहने वाला एक नदी है जिसके चारों ओर बहुत बड़े बड़े स्टैलेक्टाइट्स बनते हैं और ये स्टैलेक्टाइट्स इतने बड़े होते हैं कि ये अपने चारों ओर बादल बनाता है। मतलब अगर देखा जाए तो ये गुफा बाहर के दुनिया से बिल्कुल अलग है। लगता है ये कोई अलग ही दुनिया है। मतलब इसका खुद का एक जंगल है, खुद का अलग से इकोसिस्टम है और ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो बाहर कहीं पे भी नहीं पाया जाता। इट्स ऑसम। गाइस, तीसरा जगह है जो कि राजस्थान में है। माना जाता है कि ये जगह भारत में सबसे डरावना जगह है। यहाँ का शासक राजा भगवान दास उनका छोटा बेटा मधु सिंह के लिए 1573 में ये किला बनाया था। ये एकमात्र ऐसा हॉन्टेड प्लेस है जो भारत सरकार द्वारा दर्ज किया गया कि कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद यहाँ नहीं आएगा। भानगढ़ फोर्ट के बाहर भी एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि सनराइज से पहले और सनसेट के बाद यहाँ पे आना स्ट्रिक्टली मना है और अगर कोई भी इंसान इस ऑर्डर को नहीं मानता तो उसके खिलाफ लीगल स्टेप लिया जाएगा। कहा जाता है कि रात के समय उस किले के सामने बहुत सारा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होता है और भी कहा जाता है कि रात में कोई भी इंसान अगर उस किले में जाता है तो वो कभी भी वापस नहीं आता। लेकिन ये सारी बात झूठ है या सच, इसका कोई भी प्रूफ अभी तक नहीं मिला। गौरव तिवारी दिल्ली में रहने वाला भारत का सबसे फेमस पैरानॉर्मल रिसर्चर था। इन्होंने एक बार अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ भानगढ़ फोर्ट में रहने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि वहाँ पे सच में कोई भूत है कि नहीं। और अगले दिन उन्होंने बताया कि वहाँ पे कोई भी भूत वगैरह कुछ भी नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके 5 साल बाद 7 जुलाई 2016 में रहस्यमय तरीके से उनके फ्लैट से उनका डेड बॉडी पाया गया एंड वो कैसे मारा गया ये आज तक कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो गाइस, हमारा 5वां और आखिरी जो जगह है वो है द डॉल्स आइलैंड। गाइस, ये आइलैंड मेक्सिको में है। ये आइलैंड 1990 में आविष्कार हुआ था और जब ये आविष्कार हुआ तब यहाँ पे बहुत सारा डॉल्स दिखाई दिया एंड ये सारा डॉल्स बहुत ही डरावना था। और यहाँ पे इतना सारा डॉल्स होने के कारण इस आइलैंड का नाम द डॉल्स आइलैंड रखा गया। लेकिन यहाँ पे इतना सारा डॉल्स आया कैसे? इस घटना को लेके लोगों के बीच में एक कहानी है। ऐसा सुना जाता है कि लगभग 60 साल पहले जूलियन नाम का एक लड़का इस आइलैंड पे रहने के लिए आया था और वो आने के कुछ महीनों बाद एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। उस आइलैंड का ही एक जलाशय में एक छोटी सी बच्ची डूब के मर जाती है और बाद में जाना जाता है कि वो बच्ची उसके परिवार के साथ यहाँ पे घूमने के लिए आई थी, लेकिन वो गुम हो गई। इस घटना के कुछ दिन बाद जूलियन को एक डॉल वहीं पे तैरता हुआ दिखाई दिया
जहाँ पर वो बच्ची डूब के मरी थी। जूलियन ने उस डॉल को वहाँ से उठा के एक पेड़ पर टंग दिया। इसके बाद जूलियन जब भी बाहर जाता था और वापस आने के बाद वहाँ पे एक नया डॉल उनको दिखाई देता था। एंड ऐसे करते करते उस आइलैंड पर बहुत सारा डॉल्स हो जाता है। एंड 2001 में जूलियन भी वहीं पे उसी तरीके से मारा गया जहाँ पे वो बच्ची मरी थी। कुछ लोगों का ये मानना है कि जूलियन के मृत्यु के लिए उसी बच्ची का अतृप्त आत्मा जिम्मेदार है। इस घटना के बाद वहाँ पे रहने वाला हर एक इंसान उस बच्ची की आत्मा को संतुष्ट रखने के लिए वहाँ पे डॉल्स रखना शुरू किया और ऐसे करते करते उस आइलैंड पे बहुत सारा डॉल्स हो जाता है। एंड ऐसा सुना जाता है कि वो सारी डॉल्स रात में आपस में बात भी करता है। तो गाइस, इस 5 जगहों में से आपको कौन सा जगह सबसे अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए